Good morning, students. Our today's topic is extension teaching. प्रसार शिक्षण। आज की क्लास में हम प्रसार शिक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं प्रसार शिक्षा के बारे में, प्रसार शिक्षा एक ऐसी शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोगों में आवश्यक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, और जितना ज़्यादा आप लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएंगे उतने ही आपके प्रसार कार्य शिक्षण की भूमिका रहेगी। और इसके लिए लर्निंग और टीचिंग, अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया आवश्यक है। और इस अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जिन मेथड्स का इस्तेमाल होता है उन्हें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स कहा जाता है, जिनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। लर्निंग या अधिगम की प्रक्रिया जीवन के आरंभ से ही हो जाती है तथा हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता ही है। व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठा सकता है और अनुभवों से लाभ उठाने की क्रिया को ही सीखना या अधिगम कहते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और सीखने के अनुभवों के पश्चात हर व्यक्ति को एक संतुष्टि का अनुभव होता है। अधिगम को निश्चित परिभाषा में बांधना कठिन है, पर फिर भी हमने जो सभी परिभाषाओं से समझा था उसका अर्थ ये है कि विभिन्न अनुभवों के द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना ही लर्निंग या अधिगम कहलाता है। टीचिंग या शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि चीजों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि सीखने वाला अपने रुचि के अनुसार सीखे और उसमें सीखने के प्रति इच्छा जागृत हो जाए, तब उस प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। अधिगम प्रक्रिया का निर्देशन करना ही शिक्षण कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा अधिगम की सुविधा प्रदान करने वाली परिस्थितियों के अंतर्गत सामग्री प्रदान की जाती है व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। सीखने हेतु जो परिस्थितियां तैयार की जाती हैं वे ऐसी होनी चाहिए जिनसे सीखने वालों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन आ सके। इस प्रकार शिक्षक महत्वपूर्ण कार्य सीखने की उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करता है। अब शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं। शिक्षण की प्रक्रिया मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सहभागिता बनाती है। प्रभावी तरीके से शिक्षार्थी को ज्ञान देने की कला ही शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक विज्ञान है जिसमें विभिन्न विषयों पर फैक्ट्स की जानकारी दी जाती है। शिक्षार्थी सीखने वाले को लगातार प्रोत्साहित करता है। ये इस प्रक्रिया में संचार के माध्यम से शिक्षार्थी को विभिन्न जानकारियां दी जाती हैं। शिक्षक जो है वो रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से शिक्षार्थी को या लर्नर को इंफॉर्मेशन देता है तथा उस जानकारी को समझने में मदद करता है। साथ ही जो टीचिंग है वह एक टूल है जो हेल्प करता है लर्नर को कि वो सोसाइटी में वह एनवायरनमेंट में इस तरीके से एडजस्ट होगा। यह कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आप देख सकते हैं, और इन सभी परिभाषाओं से हमें ये समझ आता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों का इस्तेमाल होता है
जैसे कि समझाना, सवाल करना, प्रोत्साहित करना, अटेंडेंस लेना, प्रोग्रेस देखना छात्रों की। टीचिंग या लर्निंग में आपका स्टूडेंट छोटा भी हो सकता है, मध्य आयु वर्ग का भी हो सकता है, व प्रौढ़ शिक्षार्थी भी हो सकता है। इसके अलावा यह एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यह इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, यानी कि इसमें शिक्षार्थी व शिक्षा ग्रहण करने शिक्षार्थी व शिक्षक के बीच में आपसी बातचीत के द्वारा विभिन्न विषयों पर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, और जो शिक्षक है वह शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करता है कि वो नई नई चीजों को सीखे, नई नई चीजों के बारे में जानकारी ले, और उससे उस व्यक्ति की प्रोग्रेस होगी, वो आगे बढ़ेगा, उसके सोचने समझने का दायरा बढ़ेगा। अब जब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षण की, तो ये एक किसी विशेष या विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किया गया कार्य है। इसके अंतर्गत लोगों में जागरूकता लेकर आना, रुचि पैदा करना, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, वो नई टेक्निक्स को अपना सकें, इस तरीके का माहौल बनाना कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि वह पुरानी आदतों को छोड़ के, पुरानी जीवन शैली को छोड़ के नई आदतों को अपनाएं, नई जानकारियां लें, कार्य करने के विभिन्न तरीके सीखें, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, टेक्नोलॉजी को अपनाकर वो किस तरह अपना कार्य और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये सभी कुछ प्रसार शिक्षण के अंतर्गत आता है। जब भी आप कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर उस बदलाव को लाते हैं, और साथ ही अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो पुरानी आदतों को छोड़कर नई जीवन शैली अपनाएं या टेक्नोलॉजी को अपने जीवन से जोड़ें, वहीं पर ही प्रसार शिक्षण आ जाता है। कुछ विशेषताएं हैं प्रसार शिक्षण की। जैसे कि हमने पहले कहा, इसमें एक विशेष उद्देश्य होना आवश्यक है। यह पर्पसफुल टीचिंग होती है, जिसमें कि किन लोगों को सिखाना है, उनमें कौन सा बदलाव लाने की आवश्यकता है, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और साथ ही आप उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़कर बताएं। साथ ही ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, और जो लर्नर है वो विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, विभिन्न सेंसेस के द्वारा को इस्तेमाल करके अपने सीखने की प्रक्रिया को पूरा करता है, तथा साथ ही जानकारियां लेता है, और अपनी हम जागरूकता लेकर आते हैं, उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी लेकर आते हैं, या उनकी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही ये जानना भी आवश्यक है कि इस प्रकार की शिक्षण में मूल्यांकन होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि शिक्षक को ये पता चल सके कि जिस उद्देश्य के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था वह पूरा हो रहा है या नहीं। साथ ही ये भी जानना आवश्यक है इस शिक्षा के दौरान कि वो जिसे शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं उसके पास पहले से क्या जानकारी है, और आप उस जानकारी में बढ़ोतरी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षार्थी को वो सब पहले से ही पता हो जो आपसे बताना चाह रहे हैं। साथ ही ये भी आवश्यक है कि आप उसके कौशल में, उसके शिक्षा में, उसके कार्य करने के तरीके में, जीवन शैली में, वो जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें आप एक बदलाव लेकर आए, उनके कौशल में बढ़ोतरी करें या उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करें।
एक्सटेंशन टीचिंग से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के द्वारा टीचिंग मेथड किया जाना चाहिए। टीचिंग मेथड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, टीचिंग अप्रोचेस बहुत सारे तरीके की होती हैं, उन सभी का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, यानी कि आपकी रोजमर्रा के जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर शिक्षा दी जानी चाहिए। जो सीखने वाला है उसके रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ये एक विशेष उद्देश्य को लेकर होनी चाहिए। साथ ही सही शिक्षण विधि, एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड का सिलेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम किस प्रकार का टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिविजुअल करेंगे, ग्रुप करेंगे या मास करेंगे, ये हमें सोचना होगा कि आपका विषय क्या है, आपके विद्यार्थी किस प्रकार के हैं, उसके अनुसार आपका उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार ही ये डिसाइड होगा कि आप किस प्रकार का शिक्षण विधि इस्तेमाल करेंगे। साथ ही ये ध्यान देना भी आवश्यक है कि जो आप टीचिंग कर रहे हैं उसे वे प्रैक्टिस कर सकें, उसे प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर सकें और सिर्फ वो थ्योरी ही बनकर ना रह जाए, उसे अपने जीवन में उसे उतार सकें, चाहे वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो घर से संबंधित हो। किस वो विद्या पाने के बाद में या वह शिक्षा पाने के बाद में उनके जीवन में बदलाव आना आवश्यक है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आना आवश्यक है, उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव आना आवश्यक है। जब तक प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा और प्रैक्टिस नहीं की जाएगी तब तक सही प्रसार शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जो सिखाने वाला है उसका कम्युनिकेशन स्किल जितना बेहतर होगा उतना ही सीखने वाले पर उसका असर ज्यादा होगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्टेप बाय स्टेप, इसका अर्थ है कि हर कार्य को सिखाने का या करने का एक तरीका होता है और उस तरीके के अनुसार हमें स्टेप्स का ध्यान रखना है। एक समय पर एक कार्य ही सिखाया जाए, क्योंकि नई टेक्निक को आप अडॉप्ट करना सिखा रहे हैं, नए तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, तो जो सीखने की प्रक्रिया है उसे स्टेप वाइज बताया जाए और एक समय पर एक कार्य करने की कोशिश की जाए। इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रसार शिक्षण प्रक्रिया की जाती है तो उसका असर सीखने वाले पर ज्यादा होता है। तो आज की कक्षा में हमने जाना प्रसार शिक्षा के बारे में, एक्सटेंशन टीचिंग के बारे में, टीचिंग और लर्निंग में क्या अंतर है उसके बारे में। टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और इन दोनों को साथ में लेकर हम प्रसार कार्य को एक अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे, चाहे वो नॉलेज देकर हो, चाहे वो इम्प्रूव स्किल देकर हो, या चाहे उनकी पूर्व में उन्हें जो भी जानकारी है उसमें और बढ़ोतरी लाकर हो। तो इस प्रकार से ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनसे हमने जानकारी इकट्ठी करी है और आप भी इन्हें नेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं। इस क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।